प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए कि आज के दिन भी पिता परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी संगति में आ सकें। पिता परमेश्वर ही है जो हमको अवसर पे अवसर प्रदान करते जाता है कि ताकि हम अपने जो भी कुछ जैसे भी हम जी रहे हैं या जो भी हमें कमज़ोरी है या जिस गलतियों को लेकर हम जी रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम गलतियों में हैं। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। पर फिर भी हम जानते हुए भी वो गलतियों को अंगीकार नहीं कर रहे हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि हम इतने गलत एटीट्यूड में होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर हमें ये मौका देता है अपने वचनों को इस ओठों से जाहिर करने का। प्रेज द लॉर्ड शबनम, ताकि हम आज भी परमेश्वर के सानिध्य में जाएं सच्चे हृदय से। ऐसा नहीं कि हमको जाना है करके हम जा रहे हैं, बिल्कुल सब बातों से अपने आप को दूर करके और पूरे तरीके से एक रूप हो जाए परमेश्वर से। और परमेश्वर से ये एक रूपता केवल टाइम बीइंग नहीं बल्कि हमेशा के लिए हम मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हमें आज का दिन पिता परमेश्वर और आज की संध्या का समय आपने हमें दिया है। अभी ये समय रात के 7 बजे भी पिता परमेश्वर आपने हमको जीवितों की भूमि में रखा है, ताकि पिता परमेश्वर आप ये चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम में जो कमियां हैं, हम में जो गलतियां हैं, उससे हम तौबा कर लें। क्योंकि पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी गलती नहीं, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता कि मैं गलती पर हूँ। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम जो हमारी गलतियों को जानते हैं उससे हम पश्चाताप करें पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर जब हमने बपतिस्मा लिया है और यीशु मसीह को पहन लिया है, नए जीवन को प्राप्त कर लिया है, तो पुराने जीवन से हमने पिता परमेश्वर बाय बाय कर दिया है। और इसलिए पिता परमेश्वर जब हमने पुराने जीवन को छोड़ दिया है तो फिर से पुरानी गलतियां हम में नहीं आ सकती। पुरानी गलतियों को पिता परमेश्वर जब आपने हमसे हम जब पश्चाताप करते हैं तभी हम आपके करीब आ सकते हैं। पश्चाताप, रिपेंटेंस, इसके पहले हमने बपतिस्मा लेना ही नहीं है। परंतु पिता परमेश्वर अगर हमने बपतिस्मा लिया है तो ये बात को जान के रखें कि हमने परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूली दी है। अपने गुनाहों को हमने वो पानी में पूरे तरीके से बहा दिया है। पानी में जब हम डूबते हैं तो यूं ही नहीं डूबते हैं, पानी में हम अपनी सारी गलतियों को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि पानी में जो चीज़ जाती है वो बह के कभी भी पिता परमेश्वर वापस नहीं आती। पानी में चले जाने वाली चीज़ें पूरे तरीके से हमारे जीवन से चली जाती है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम एक नए जीवन को पहन लेते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने भी यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। और इसलिए पिता परमेश्वर डूब के जो बपतिस्मा हमने लिया है उसी को पिता परमेश्वर हम हमेशा याद करें कि हम अपने पुराने जीवन को पूरे तरीके से छोड़ दिए हैं। पानी में हमने वो पुराने जीवन को बदल दिया है, ख़त्म कर दिया है, बहा दिया है। और इसलिए पिता परमेश्वर आज हम पिता परमेश्वर जो भी कुछ हैं वो नए मनुष्यत्व को पहनकर और नए जीवन को पहनकर और नया जन्म लिया है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से पिता परमेश्वर यूहन्ना में 3 में कहा है पिता परमेश्वर कि नए सिरे से हमको जन्म लेना ज़रूरी है। और इसलिए पिता परमेश्वर हमने जो नए सिरे से जन्म लिया है वो पूरे तरीके से हम नए सिरे से ही जन्मने वाले हो सके, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी गलतियों के लिए आपसे पिता परमेश्वर माफ़ी मांगते हैं। और अनजाने में तो हम गलती नहीं करते, पर जानबूझकर जो हमने गलती की है उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे पूरे तरीके से दिल से माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके अधीन करते हैं। आज के दिन को, आज के पवित्र वचन को हम आपके अधीन करते हैं कि जो पवित्र वचन हम अपने ओठों से बोले वो पूरे तरीके से पवित्रता से बोले पिता परमेश्वर। और वो पवित्रता से ही वो वचन को हम
जब अंगीकार करते हैं तो पवित्रता से हम अपने जीवन में वो वचन को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से लोगों को ये दिखने वाला हो सके हम में कोई चेंज आया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए पिता परमेश्वर, ये पेज के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर हर समय हर किसी को अपने पेज पर आने की संधि देते हैं और परमेश्वर के वचन को पेश करने का हमें अभिमान प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर। दोनों को पिता परमेश्वर, हम शबनम को और अनुपम भैया को और उनके दोनों बच्चों के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की ये परिवार को जो आपने चुना है, ये परिवार जो आपकी सेवा करता है, ये सदा पिता परमेश्वर के लिए आगे आगे और आगे बढ़ने वाला हो सके। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर पूरे तरीके से परमेश्वर अपने आप को रखता है। और इसलिए पिता परमेश्वर, ये जो भी कोई सूरज प्रेमानी के जो हमेशा वीडियो शेयर करते हैं, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर की वो जो वचन वो शेयर करते हैं वो सिर्फ हम सुनने वाले ना हो। सूरज प्रेमानी जो वचन बोलता है वो पूरे पवित्र आत्मा से होकर बोलते हैं, और वो सूरज प्रेमानी को हम ना देखें कि वो क्या है और क्या नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो हम अपने आप को बदलें, हम अपने जीवन को बदलें, नहीं तो वो सुनकर कोई फ़ायदा नहीं है। और इसलिए पिता परमेश्वर को वचनों के द्वारा ही हम अपने जीवन में उद्धार पाने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना बहुत ही तन्मयता, बहुत ही नम्रता के साथ में और हमारे भाषण की तन्मयता के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में हम ये भाषण बोलें और केवल बोले ना बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब कुछ हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें फिर से एक और दिन हमारी ज़िंदगी में दिया है। इसलिए नहीं कि हम अपनी गलतियों को और बढ़ाते चले जाएं, इसलिए नहीं कि हम अपने शारीरिक रूप से जो गलतियां हम करते हैं, जानबूझकर जो हम गलतियां करते हैं, या ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम गलती से भी, हो सकता है कि गलती से भी हम गलतियां कर बैठते हैं, पर उसका रियलाइजेशन होने के बाद में वो हम गलतियों को छोड़ देते हैं। और पिता परमेश्वर के पास में जब हम आते हैं, पिता परमेश्वर की यही तमन्ना होती है कि हम पूरे तरीके से शुद्ध, पाक और पवित्र होकर परमेश्वर के चरणों में आए और केवल अभी सिर्फ पाक हो जाएं, अभी सिर्फ पवित्र हो जाएं और अभी हम सब गुनाहों को तिलांजलि दे दें और जैसे ही 1 घंटा ख़त्म होता है फिर से हम पुराने मनुष्यत्व में चले जाएं। ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता और परमेश्वर चाहेगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने पास में बुलाने के लिए पैदा किया है। हमारा जो जन्म हुआ है, इस दुनिया में रहते हुए जितनी भी परीक्षाएं हम पर आएगी, जितने भी कठोर से कठोर तकलीफ़ें हमें आएगी, तो उस समय हमको केवल और केवल परमेश्वर की ओर निहारना है। हम किसी की ओर ना ताकें, किसी की ओर ना देखें, हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर हो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें हर चीज़ से दूर रखता है। हम जानते हैं कि जैसे मैं अंगीकार करती हूँ, मेरा ये अंगीकार है कि मैं बहुत जल्दी टेम्पर मेरा लूज़ होता है, पर मैं परमेश्वर से हमेशा यही बात की प्रार्थना करती हूँ जब भी मेरा ऐसा होता है कि पिता परमेश्वर, मुझे तू अपना स्वभाव दे। हालांकि होता नहीं है, बड़ा कठिन है वो टेम्पर को, जो बहुत जल्दी हाई टेम्परेचर या बड़े जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ मैं, तो वो जो टेम्परामेंट है, वो टेम्परामेंट को बदलने के लिए मैं हमेशा अंगीकार करती हूँ मैं कि मेरा टेम्परामेंट बड़ा हाई है। तो इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को बड़ी शांति के साथ में रखकर लोगों के साथ में पेश आते हैं, और मैं यही परमेश्वर से मांगती हूँ कि पिता परमेश्वर मुझे ये दान दे, पिता परमेश्वर मुझे शांतिपूर्ण स्वभाव दे। मैं परमेश्वर से अपनी गलतियों को दूसरों के सामने अंगीकार करने में मेरे को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो जानता है ना। और
और इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर, मेरी ये जो गलती है, मैं ये जो कुछ करती हूँ, मुझे एक शांत स्वभाव दे। और हम सब इस चीज़ के लिए प्रार्थना भी करें कि हमें एक शांत स्वभाव मुझको मिले। आज का जो मेरा वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो बोलते हैं, जब हम लोगों के साथ में मिलते हैं, जब हम लोगों को परमेश्वर के लिए जब पहला अगर वचन अगर पहले हम लोगों को मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, या जो भी कुछ जिस तरीके से भी हिंदू लोग जिस तरीके से भी रेसिप्रोकेट करते होंगे, हम भी जिस तरीके से रेसिप्रोकेट करते होंगे, परंतु उसके लिए सबसे बड़ा शब्द है जब क्रिश्चियन से मिलते हैं, अपने लोग जब अपने लोगों से मिलते हैं, परमेश्वर के जन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड करते हैं, परमेश्वर की स्तुति। उसके अलावा हम एक और शब्द को बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड के अलावा हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? ये गंदे ओठों से, ये टेम्परामेंट हाई रख के हम और कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रेज द लॉर्ड तो बोलते ही हैं हम हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं हम जब प्रेयर करते हैं, हम शुरुआती हालेलुया 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 से करते हैं। क्या आप जानते हैं हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड का क्या अर्थ है? हम बड़े आराम से अपने ओठों से ये वचनों ओठों से प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, या हम अपने आप से हालेलुया बोलते हैं। जब हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, हम हालेलुया 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 बोलते हैं। और ये परमेश्वर की इनायत है कि परमेश्वर ने अपनी इबादत के लिए परमेश्वर को एक रिस्पेक्टेड इबादत के लिए, ऐसे ही नहीं कोई मनुष्य के साथ में बात करता है वैसा नहीं, हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। हम ये शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं। क्या हम इसके गंभीरता को समझ सकते हैं कि कितना ये गंभीर और पवित्र शब्द है? हम किसकी स्तुति बोल रहे हैं उसमें? मनुष्य की नहीं, किसी भी हमारे यानी कहना चाहिए धार्मिक नेता के नहीं, क्योंकि धार्मिक नेता भी एक मनुष्य है। हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं। हमें अगर पीछे चलना है तो परमेश्वर के पीछे चलना है। हमें अगर वचन सुनना है तो इसीलिए सुनना है कि वो वचन जो है वो दो धारी तलवार की तरह हमें आर पार छेद कर दे। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, आर पार छेद कर दे। हम हमेशा कहते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं कि वचन रूपी तलवार जो मेरे मुंह से मंगलवार को, सोमवार को भी निकलता है और शुक्रवार को भी निकलता है और बीच में भी निकलता है। ये वचन रूपी तलवार क्या बेवकूफ़ है? ये वचन रूपी तलवार क्या ऐसी वैसी चीज़ है कि मैं वो वचन रूपी तलवार का उपयोग मेरे मुंह से करती हूँ, ये ओठों से करती हूँ मैं, जिसमें पता नहीं मैंने क्या क्या पाप आज के दिन कर डाला। हम अपने हक के लिए जिस तरीके से भी हमको जाना है उस तरीके से हम जाते भी हैं, परंतु उसमें हम ये देखें कि हम सच्चाई को लेकर चढ़ रहे हैं क्या। हम अगर किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं या हमारा किसी चीज़ के लिए कोई बोल रहा है, उसमें सच्चाई कितनी है। हम बिना सच्चाई के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते।
हम आरोप लगाने वाले कोई नहीं, और अगर हम वैसे हैं तो हम अपने मुंह से प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल सकते। बहुत आराम से हम वो शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई हम नमस्ते कर रहे हैं, जैसे कि कोई हम प्रणाम कर रहे हैं हमारे पिता को। उसमें तो स्पष्ट रूप से बोलता है परमेश्वर की स्तुति हो। हम अगर प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं किसी को, तो किसी को हम ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया या हालेलुया, दो शब्द चलते हैं इसमें, एक है हालेलुया और एक है हालेलुया। इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है, आज मैंने इसका डिक्शनरी मीनिंग निकाला है, और वो है परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये एक सेम शब्द है, पर कई हालेलुया या हालेलुया इसका अर्थ है परमेश्वर की स्तुति, और हे ईश्वर या परमेश्वर की वंदना, परमेश्वर की स्तुति। दूसरा है हे ईश्वर या हमारे जीवित परमेश्वर की वंदना। ये एक हिब्रू वर्ड है। ये डिक्शनरी मीनिंग आपको मैंने बताया। हे ईश्वर, परमेश्वर की स्तुति, और तीसरा है परमेश्वर की वंदना। ये तीन अर्थ डिक्शनरी में से मैंने निकाला है। तो क्या डिक्शनरी से निकालने के लिए मैं बहुत होशियार हो गई? मैंने मेरी होशियारी आप लोगों के सामने जाहिर की। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मेरा प्रतिफल पा लिया। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं ना, जब हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं ना, एक क्यूरियोसिटी आती है कि इसका मीनिंग क्या है। ये शब्द जो हम हमेशा यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। और जब हम देखते हैं कि प्रभु की स्तुति, ये एक हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब है प्रभु की स्तुति, वंदना, या हे प्रभु या परमेश्वर को वंदना करना। तो ये यरूशलेम के मंदिर की आराधना की एक पद्धत है। यरूशलेम में जो आराधना होती है उसका एक प्रकार है ये हालेलुया या हालेलुया, ये उसका एक प्रकार है। और ये हम दाऊद राजा के समय से पुराने नियम में देख रहे हैं। पुराने नियम में पहले से आप हालेलुया हालेलुया ये शब्द को नहीं देखेंगे। ये दाऊद राजा के समय से शुरू हुआ। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, दाऊद राजा के समय से ये हुआ है शुरू। और नागेश जी ने भी परमेश्वर की स्तुति हो कहा, नागेश जी ने भी कहा हे परमेश्वर, और परमेश्वर की वंदना उन्होंने भी की। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब दाऊद राजा ने भजन संहिता लिखा, यानी दाऊद राजा का पाप भी हो गया, दाऊद राजा का ये क्या बोलते, राजा के साथ में उसका छिपना और राजा के साथ में उसका राजा क्या वंदना करना, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। शाऊल राजा के समय कितने दिनों तक वो जंगलों में रहे। प्रेज द लॉर्ड दीदी, कितने दिनों तक वो जंगलों में घूमता रहा, परंतु उसने अपने राजा का वध नहीं किया। परंतु उसके बाद में जो उसने पाप किया वो भी हमने देखा। बहुत बड़ा राजा बना, ये भी हमने देखा। परंतु जब उसने पाप किया, आप जानते हैं, मैं नहीं बोलूंगी, परंतु उसके बाद में उसके पश्चाताप के लिए उसने भजन संहिता लिखा। एक राजा जिसके पास में समय नहीं होता, राजा के पास में समय नहीं होता, और ये इसके पास तो बहुत बड़ा राज्य था दाऊद के पास में, और उसकी प्रजा खुश थी, उसकी प्रजा खुश थी।
और उसमें हम देखते हैं कि मैंने पूरा तो नहीं निकाला, परंतु हाँ, केवल कुछ 3 अध्याय के बारे में मैं बता रही हूँ कि 104, 104, 106 एंड 117, इसमें वो ये शब्द का उपयोग कई बार करता है, कई बार ये शब्द का उपयोग करता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, यह की स्तुति हो, यह की तारीफ हो, यह की वंदना हो। यह आपने देखा है कि भजन संहिता का वो शुरुआत ही वो यह की स्तुति से करता है, प्रेज द लॉर्ड से करता है, हालेलुया से करता है। इसके पहले हमने कभी भी ये वर्ड को नहीं देखा। वो ये अध्यायों में हमने देखा कि ये बाकी सब में तो है ही, पर शुरुआत में ही वो यहोवा को धन्यवाद करता है, उसकी स्तुति करता है। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ से उसने शुरुआत करता है। वो दाऊद के अनेक 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 भजनों में हम हमेशा ये शब्द का इस्तेमाल, हालेलुया और परमेश्वर की स्तुति हो, ये शब्द का इस्तेमाल हम उसके भजनों में हमेशा देखते हैं। भजन यानी क्या? भजन यानी परमेश्वर की स्तुति। भजन यानी परमेश्वर की स्तुति। परमेश्वर की स्तुति यानी क्या? परमेश्वर की स्तुति यानी हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति यानी परमेश्वर का जय जयकार। परमेश्वर की स्तुति यानी प्रेज द लॉर्ड। जो पाप उसने किया, उसके पाप की क्षमा मांगने के बावजूद भी, एक राजा होने के बावजूद भी वो सारा समय परमेश्वर के चरणों में रहना पसंद करता था। उसे बहुत खुशी होती थी, वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस होता था परमेश्वर के पास में जाने के लिए। परमेश्वर को वो मौका नहीं देता था बोलने के लिए कि तू आज मेरे पास में नहीं आया। वो चाहत थी उसमें, वो लगन थी उसमें। उसने जो भी कुछ चैप्टर्स लिखे हैं ना, अपने बुद्धि के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा, वो तो केवल मात्र परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। और उसने जो पाप किया था, वो पापों के लिए वो इतना बड़ा भजन संहिता उसने लिख डाला। और उसके बाद में उसने वो पाप को नहीं दोहराया। प्रियो, वो तो राजा था, उसके पास में, उसके हरम में तो कई रानियां थी, परंतु उसने किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर नहीं डाली। आज हम यहाँ पे सॉरी बोल देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। थोड़ी देर के बाद में हम भूल जाते हैं कि मुझको तो गुस्सा आ जाता है, फिर भी मेरे मुंह से प्रेज द लॉर्ड निकलता है। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं परमेश्वर को? क्यों लेते हैं हम परमेश्वर? डिक्शनरी मीनिंग तो यही बताता है, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, वंदना हो। हे परमेश्वर, हम क्यों नहीं इस चीज को मुख्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं? मैं मेरे लिए बोलती हूँ सब कुछ, हाँ, क्योंकि मैं बदलना है, मुझको बदलना है। छोटी गलती भी बहुत महान कार्य करती है, क्योंकि परमेश्वर ज़रूर हमको माफ़ करते चले जाता है, माफ़ करते चले जाता है, माफ़ करते चले जाता है, पर न्याय तो है। और न्याय के बारे में भी बहुत सारा लिखा हुआ है, एक दिन हम उसके ऊपर बोलेंगे, है ना। पढ़े तो सही कि न्याय है क्या। आज तो हम हालेलुया ये शब्द देख रहे हैं, जो हिब्रू शब्द से, 2 शब्दों से जोड़ा गया है। 2 शब्दों से इसको जोड़ा गया है, 2 शब्दों का मिलाप है इसमें। एक है हालेल, हालेलुया का अगर हम पृथकीकरण करें, संधि विग्रह करें, तो पहला है हालेल, उसका अर्थ है स्तुति। हालेल का अर्थ है, हिब्रू भाषा में जो हालेल कहा जाता है उसका अर्थ है स्तुति। और उसी का जाह, हालेलुया, ये जो इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसमें वो जाह शब्द आता है।
तो जाह शब्द का अर्थ है अर्थात हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर की स्तुति। ये दोनों का मतलब अगर हम देखते हैं, ये दोनों का संधि विग्रह करने के बाद में जब हम देखते हैं कि स्तुति और परमेश्वर, उसका यानी पूरा अगर मिला दे तो परमेश्वर की स्तुति, ये हम उसके अर्थ को संधि विग्रह करके भी देखा कि हिब्रू में उसका क्या अर्थ है। ये शब्द हम परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर चढ़ाने के लिए, जो हमारा परमेश्वर इतना महान है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए जान दे दी, अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा, इस दुनिया में मानव के रूप में इसलिए आया कि मनुष्य गलती क्यों करता है, मनुष्य पाप क्यों करता है, और हमें एक बहुत ही सुंदर ढंग से जीने के लिए उसने नया नियम दिया, नई आज्ञाओं को दिया। मनुष्य की 3 आज्ञाएं जो है ना, वो पूरी 10 आज्ञाओं से भी ज्यादा है। ऐसे ही उसने अपने पुत्र को नहीं भेजा कि क्रूस पे जा और मर जा। उसका समर्पण, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने दुनिया में कभी भी ये जाहिर नहीं किया कि वो कौन है, राजा है दुनिया का, पृथ्वी का और आसमान का वो राजा है, पृथ्वी को बनाने वाला वो है, और उसकी हमको स्तुति करना है। तो क्या हम बड़े आराम से हालेलुया बोल दें, बड़े आराम से हम परमेश्वर की स्तुति हो बोल दें? कब होगी परमेश्वर की स्तुति? जब हम अपने आप का 100% बदलेंगे। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आया, मनुष्य के रूप में आया, पर उसने मनुष्य की गलतियों को नहीं अपनाया, मनुष्य की गलतियों को उसने नहीं पहना। कई बार उसने जब वो कोई अगर गलत काम करते थे तो वो गुस्सा भी हुआ, उसने रस्सी का वो भी बनाया ताकि मंदिर से वो सबको निकाल सके। हम पवित्र मंदिर में जाते हैं, हर संडे जाते हैं पवित्र मंदिर में। बाप रे, हमको तो जाना है चर्च, जल्दी से उठ जाते हैं, जल्दी से खाना वाना, पहले नाश्ता, हाँ पहले नाश्ता, नाश्ते के बगैर हम नहीं जाते। परमेश्वर के भवन में हम नाश्ते के बगैर तो जाते ही नहीं, बहुत जरूरी है। खाना भी बना के जाते हैं दोपहर का, कुछ नहीं तो मटन तो उबाल के जाते ही हैं, तैयारी करके तो हम जाते ही हैं। शनिवार से हम तैयारी करने लग जाते हैं, पर शनिवार से क्या हम सोचते हैं कि हम किसके भवन में जा रहे हैं, किसकी स्तुति करने जा रहे हैं? हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, परमेश्वर के भजन गाते हैं तल्लीनता के साथ में, उसके वचनों को सुनते हैं। उसके वचनों को सुन के हम लोग बहुत सिंसियर होकर सुनते हैं कि जैसे मेरा जीवन ही बदल गया आज, पूरे तरीके से मैं चेंज हो गई आज। पर वही फिर हम बाहर निकलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में हम पुराने मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। वहाँ हमने हालेलुया कहा, प्रभु की गुणानुवाद किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परंतु उतरते हैं, अपने जीवन में आते हैं और फिर से हम पुराने कपड़ों को पहन लेते हैं। ऊपर से चाहे हम रोज नए नए कपड़े पहन के चर्च में क्यों ना चले जाए, नहीं ये तो मैंने शायद 1 महीना पहले पहनी थी। मनुष्य यानी ये काम ना पुरुष नहीं करता, बिल्कुल यानी सच्ची बोल रही हूँ मैं, पुरुष नहीं करते ये काम, ये स्त्रियों का शौक है। यानी जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तब भी हम सोचते हैं कि ये जो वस्त्र है ना, ये वाला ड्रेस बोलो या ये वाली साड़ी बोलो, ये तो मैंने कब पहनी थी, याद करते हैं हम। फिर अपने मिस्टर को पूछते हैं कि ये वाला ड्रेस मैंने कब पहना था। पुरुष लोगों को उतना कुछ वो नहीं रहता है, ये अच्छा है क्या, हाँ अच्छा है।
तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये जो दिखावटी चीज़ें जो हम करते हैं ना, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े मत पहनो, ये नहीं बोलता परमेश्वर। वो कभी ये भी नहीं बोलता कि तुम्हारे जो शौक़ है वो शौक़ को ना करो, वो नहीं बोलता। वो तो केवल इतना ही चाहता है कि जब तुम मेरे भवन में आओ तो पुराने कपड़े हमेशा के लिए उतार के आओ, एक हफ्ते के लिए नहीं। वीकली मैं तुमको नए नए कपड़े दूंगा, उसके लिए नहीं। आपका जब बपतिस्मा हुआ यानी आपने पश्चाताप किया, रिपेंटेंस के बाद ही बपतिस्मा होता है। कभी भी देखिए हमारे यहाँ जो क्लासेस होती है, सभी जगह होती है, जिसका बपतिस्मा होता है उनकी क्लासेस ली जाती है। हमारे यहाँ बपतिस्मा यंग एज में होता है, कंफर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो बात है ना, ये परमेश्वर को जब हम समझदार हो जाएं, जब हमें मालूम हो कि हम ये बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं, एक रिचुअल करके हम बपतिस्मा नहीं ले सकते, एक सिर्फ ढर्रा करके हम तब बपतिस्मा नहीं ले सकते। प्रेज द लॉर्ड सिंह सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बहन। एक सिर्फ ढर्रा करके हम परमेश्वर को नहीं पहन सकते प्रियो। उसकी शिक्षा हम लेते हैं ना, सबसे पहले हमारे जो पास्टर होते हैं वो हमको प्रिपेयर करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एकदम से नहीं बोलने के लिए हमको वो प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में पूछते हैं क्या तुम तैयार हो। पूछते हैं ना, हमारे भी यहाँ पानी में डुबाने के पहले पूछते हैं ना कि क्या तुम तैयार हो। और जब हम एग्री करते हैं कि हमने परमेश्वर को पहन लिया, मैं रिपेंटेंस पूरा मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने परमेश्वर को जान लिया, अब मैं परमेश्वर को अपने शरीर के लिए, अपने ये जो नश्वर शरीर नहीं, जो शरीर जो स्वर्ग में जो शरीर हमको मिलेगा उसके लिए मैंने तैयारी कर ली। यहाँ के लिए नहीं, स्वर्गीय देश के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमको स्वर्गीय देश में ले जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है यूहन्ना 14 में, उसका प्रॉमिस है ये कि मैं तुम्हें परमेश्वर के मंदिर राज्य में यानी स्वर्गीय देश में ले जाऊंगा। हम गाना भी गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। तो इसीलिए जब हम इन सब बातों को बोलते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पहले पश्चाताप करते हैं, तो केवल और केवल परमेश्वर की वंदना सही तरीके से करने के लिए, केवल बोलना है करके नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक शब्द को बोलना पाप है अगर हम परमेश्वर की वंदना सही ढंग से नहीं करते। अगर हम केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति वो बोलते हैं, पर हमारे काम ऐसे हैं कि परमेश्वर की स्तुति तो क्या, परमेश्वर मेरे शरीर में एक अंश भी दिखाई नहीं देता। पर ये शब्द बाप रे कितने बार हम बोल देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे कि नए नियम में भी ये शब्द का उपयोग, प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया, वो शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, पर प्रकाशित वाक्य में है। प्रकाशित वाक्य में इसका उल्लेख है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19:1-4। ऐसे है तो बहुत बड़ा वो, पर अपने पास में वो समझता ही नहीं। प्रकाशित वाक्य समझना बहुत कठिन है और उसके ऊपर बोलना जब हमको आता ही नहीं तो हम क्या, हमको उसको पहले स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा उसके पास, क्योंकि प्रकाशित वाक्य ऐसे ही नहीं बोला जाता। परमेश्वर का कोई भी वचन यूं ही नहीं बोला जाता, उसका कॉमा और उसका फुल स्टॉप भी महत्व रखता है। कहाँ कॉमा और कहाँ फुल स्टॉप है, वहाँ से उसका सेंटेंस बदलता है।
वो एक सेंटेंस के साथ में दूसरा सेंटेंस उसका जुड़ा हुआ है। और इसलिए हम प्रकाशित वाक्य को पहले पढ़ेंगे 19:1-4। उसमें बहुत ही यानी मैं बड़े ही क्या कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझको बदले। इसके बाद मैंने स्वर्ग में जहाँ पे हम जाने वाले हैं, सुन लीजिए, जहाँ पे हम सब जाने वाले हैं। आप तो सुनेंगे, व्हाट अबाउट मी, मैं तो सुन के भी ध्यान नहीं दी। तो सबसे बड़ी सज़ा तो मुझको है कि तूने बोली थी ना, हालेलुया का मीनिंग और प्रेज द लॉर्ड का मीनिंग तो तूने बोली थी। और इसलिए यहाँ पे जो लिखा है इसको बहुत बहुत ही यानी कहने का मतलब है कि मैं सहजता से ना पढ़ें। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, बड़े शब्द से हालेलुया चिल्लाते हुए सुना। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट कर देती थी, न्याय किया और उसे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया। उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। आमीन का भी अर्थ है, हम आगे बताएंगे, आमीन को भी देखेंगे हम कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। बहुत सहजता से हम आमीन शब्द को बोलते हैं। इसमें सारे के सारे 24 प्राचीन चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया और सिंहासन पर जो बैठा था कहा, आमीन, हालेलुया। उसके बाद में हम जल्दी से पढ़ेंगे। बहुत सारा मैंने लिखा हुआ है पर मुझे बोलने को समय नहीं है। ये इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। हम इसको शुक्रवार को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में है 14:6, शायद 14:6, आई एम नॉट कंफर्म। इसमें नहीं है। प्रकाशित वाक्य 19:6, उसी में 19:6 में भी बोलता है कि फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द सुना और गर्जन का शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर। गर्जन के साथ में मैंने ये शब्द सुना, हालेलुया, यानी परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में केवल हालेलुया, हालेलुया और हालेलुया ही हमको करना है। परमेश्वर की स्तुति अगर हमको करना है, हालेलुया, हालेलुया एंड हालेलुया। गर्जन के साथ में हालेलुया ये शब्द जिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया का एक और मीनिंग, राज्य करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उसका हालेलुया शब्द से हमने वंदना करना। और ये आगे चल के हमको, जब हम सियोन देश में जाएंगे, हमको यही हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड 24 घंटे करना है। वहाँ कोई हम शरीर में थोड़ी जा रहे हैं, सदेह थोड़ी जा रहे हैं। हम शरीर तो बर्बाद हो गया हमारा, जो हम इतना अपने शरीर को वो करते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, सज लेते हैं, जो हम रियल में नहीं है वो दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर नश्वर है। जो हमारा आत्मा है
वो हालेलुया हालेलुया शब्द परमेश्वर के सर्वशक्तिमान की वो महिमा करेगा। और इसलिए हम देखते हैं, सिर्फ हम 2 तीमुथियुस 1:7 पढ़ लेंगे। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि हमारे पास में समय ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमको एक पावर दिया है, एक सामर्थ दी है। ऐसे ही हमको कोई भी बना नहीं दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमको सामर्थ दी है, प्रेम दिया है और संयम की आत्मा, साउंड माइंड। और इसलिए मैं आज बोल रही हूँ कि साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है भाई, ये परमेश्वर ने हमें दी है। तो परमेश्वर की दी हुई चीज़ों को छोड़कर हम अपनी शारीरिक चीज़ों को क्यों इतना महत्व देते हैं? हम अपने शारीरिक देह के लिए क्यों जीते हैं? मैं ये नहीं बोलती कि हमें नहीं जीना, हमें जीना है, पर हम ये सोच के लिए जिए कि आगे हमारा क्या होगा। अगर हम पुराने मनुष्यत्व में ही चलते रहे तो आगे हमारा क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर पुराने मनुष्यत्व को तो उसने उतार के फेंक दिया है। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए तो स्वर्गीय देश में हमको केवल हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ही बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्योंकि हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड हमको बोलना है, इसका मतलब है कि उसको हमको समझना है, क्योंकि हमको पिता के पास में जाना है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इसका अर्थ हम बहुत ही सिंसियरली और प्रेफुली लें। आत्मा और संयम के साथ में, भक्ति के साथ में हम परमेश्वर को ग्रहण कर लें, क्योंकि हमको यही सब बातें हमारे स्वर्गीय देश में करनी है। उसकी आदत तो डाल लें, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम चर्च से वापस आ गए और फिर से हमने पुराने मनुष्यत्व को पहन लिया। ऐसा नहीं होगा। हम चर्च में चले गए, चर्च के बाद में थोड़ी देर हुई नहीं हुई कि हम फिर से अपने गलत विचारों में आ गए। अरे उसने ऐसा की, अरे उसने वैसा करी, उसने आज ये पहनी, उसने आज वो पहनी, अरे उसने कितना गंदा गाना गाई, उसका तो ऐसा गला भी नहीं है कि वो गाना गाए, उसकी तो आवाज़ ही नहीं है। जिसने परमेश्वर की महिमा की उसकी तो आवाज़ ही नहीं है अच्छी। तो क्या परमेश्वर अच्छी आवाज़ को देखता है क्या? परमेश्वर की स्तुति जब हम करते हैं, परमेश्वर की महिमा जब हम करते हैं, वंदना जब हम उसकी करते हैं और हालेलुया के अनुसार जब हम उसको हे ईश्वर, परमेश्वर की वंदना जब करते हैं, तो क्या प्रभु मेरी आवाज़ को सुन रहा है क्या? प्रभु ने ये देखा है कि लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाना गाती है, तो क्या लता मंगेशकर स्वर्ग के देश में पहुंच गई? अगर वो प्रभु को मानती हो, प्रभु को ग्रहण किया हो, तो क्या वो स्वर्गीय देश में पहुंच गई? ये क्राइटेरिया नहीं है परमेश्वर के भवन में जाने का। परमेश्वर के भवन में जाने का एकमात्र और सच्चा अगर कोई वो है तो केवल परमेश्वर की, अपरमेश्वर की और परमेश्वर की वंदना करें, वो भी बहुत ही सिंसियरली, और उसको कभी ना भूलें। अपने जीवन में हम
अपने मनुष्यत्व को छोड़ दें, अपनी आदतों को हम छोड़ दें, क्योंकि हम हालेलुया बोलते हैं, हम प्रभु की स्तुति हो बोलते हैं, इसलिए वो सब चीज़ों को छोड़ दें। प्रेज़ द लॉर्ड अलाइस। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर ने जो भी वचन आज हमारे द्वारा बोला, वो इसलिए बोला कि मुझ में परिवर्तन आए, मुझ में परिवर्तन आए। और वो परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर के शरण में रहूं, परमेश्वर के वचनों को बहुत ही ज़्यादा मैं समझ सकूं, पवित्र आत्मा से समझ सकूं, मेरी बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा से मैं उसको समझ सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके करीब आते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपके पास में रखते हैं पिता। हमारे जीवन को जानने वाले केवल और केवल आप हैं। हम पिता परमेश्वर किसी के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, और आपने हमको कोई न्यायी भी नहीं बनाया है कि हम किसी का न्याय करें। पिता परमेश्वर, हम किसी के गलतियों को देखकर उनके लिए गलत बातें करने वाले ना हो, जो हम बहुत ही इंटरेस्ट लेकर करते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर करते हैं पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर हमने आपको पहन लिया है पिता, और आपने हमको ग्रहण किया है पिता, और आप हमारी गलतियों को हमेशा 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 माफ़ करके हमें फिर से नया जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हमारी गलतियों को आप अपने पीठ के पीछे फेंक देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि वो गलतियां आपको दिखे भी ना, परंतु हम दूसरों की गलतियों को हमेशा 10 लोगों के सामने उसके बारे में बातें करते हैं पिता परमेश्वर। जिस मुंह से हम दूसरों की गलतियों की बातें करते हैं, जिस मुंह से हम दूसरों की कमज़ोरियों का वर्णन करते हैं, वो हम अपनी बुद्धि से करते हैं, और वही बुद्धि को लेकर हम परमेश्वर के भवन में चले जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। जो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं, उसके वचनों को सुनना हमें पसंद होता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि पता नहीं किसके द्वारा हमें परिवर्तन आ जाए। एक आधा आदमी जो गरीब है, जो परमेश्वर के वचन को ढंग से बोल भी नहीं सकता, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता, हो सकता है उसके द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है उसके द्वारा मैं परमेश्वर के भवन में पहुंचने के लायक हो जाऊं, हो सकता है उसके द्वारा मैं अपनी गलतियों पे सुधार कर सकूं, गलतियों को छोड़ सकूं। कोई ज़रूरी नहीं है पिता परमेश्वर कि कोई खूब बड़ा व्यक्ति ही मेरे जीवन को बदल देगा। मेरे जीवन को बदलने के लिए तो हम जो पेजेस में लोगों को सुनते हैं, उनसे भी हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, जो ना पास्टर हैं, जो ना सेवक हैं, और जिनके पास में कोई परमेश्वर ने दिया हुआ ओहदा तो हमारे पास में है ही नहीं। हमारे चर्च ने हमको जो ओहदा दिया है, उससे मेरे पापों की क्षमा नहीं। बहुत ही नम्रता के साथ में, बहुत ही दीनता के साथ में, और बहुत ही पिता परमेश्वर एकाग्रता के साथ में आपसे हम प्रार्थना करते हैं, पिता हमारे जीवन को तो बदल डाल। नहीं पता कि हम कब तक इस दुनिया में रहें, और जो एक एक क्षण आप हमारी ज़िंदगी का बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो केवल इसलिए है कि हम आपके स्वर्गीय राज्य में हालेलुया बोलने लायक हो सके, हम आपके स्वर्गीय राज्य में प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले हो सके, गर्जना के साथ में हम हालेलुया हालेलुया ये शब्द का वापर उपयोग करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम उस क्षण जो आपने दिया है उसको हम कैप्चर करें, हम एक
ज़िंदगी में जो आप हमको वक्त देते चले जा रहे हैं उसको हम यूं ही ना गंवाएं, क्योंकि वो वक्त भी जो आपके द्वारा दिया गया है वो किसी कारणवश है पिता। यूं ही आपने हमारी ज़िंदगी में आज का ये 7 से लेके 8 बजे तक का समय यूं ही नहीं दिया, उसके पीछे कारण है। आप हमें बदलना चाहते हैं, आप हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। मनुष्य के रूप में जो हम यहाँ पर आए हैं वो मनुष्य के रूप में हम परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते, और इसलिए हमारी अंतर आत्मा को बदलने के लिए जो वचन आपने हमें दिया परमेश्वर, वो अंतर आत्मा को हम बदलने वाले हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता। और इसलिए पिता परमेश्वर हम वो सत्य को पहचानते हैं, हम उस मार्ग को जानते हैं और वो जीवन को भी हम जानते हैं, पर उसको अंगीकार करना हम नहीं जानते पिता। उसके अनुसार अपने आप को चलाना हम नहीं जानते पिता। और इसलिए पिता परमेश्वर आज का ये जो वचन है, जो देहधारी तलवार की तरह हमारे बीच में पिता परमेश्वर रखा गया है, जिसने हमारी गांठ गांठ और गुदे गुदे को चीर दिया है पिता परमेश्वर, हम बदल जाएं, हम बदल जाएं पिता परमेश्वर। हमारे को केवल और केवल अगर दिखते हैं तो केवल और केवल परमेश्वर दिखे। हम अगर किसी से बात करते हैं तो है केवल और केवल जिंदा परमेश्वर से हम बात करें, जो हमारे पीछे 24 घंटे घूमता रहता है। 24 घंटे वो हमारी बाट जोता रहता है कि कब ये बात करे मुझसे, कब ये मुझसे पवित्र आत्मा को मांगे, कब ये अपने पापों को मेरे चरणों पर डाल दे, अपने जीवन को बदल डाले। वो जिंदे खुदावंत को मैं देखने वाली हूँ, मनुष्य को नहीं कि मनुष्य मेरे लिए क्या बोलता है। उसके कारण तो कई महीनों निकल जाते हैं, वो बात हमारे दिल से नहीं निकलती, पर ये परमेश्वर का वचन थोड़ी ही देर से हमारे दिल से निकल जाएगा। पिता परमेश्वर रहम कर, रहम कर, रहम कर पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा ही आज से हम अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले हो सके। सच में पिता परमेश्वर आप हमें एक मार्ग दिखाए हैं, वो मार्ग में हम चलने वाले हो सके। जिंदे खुदावंत की मैं आराधना करती हूँ, जिंदे खुदावंत को मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की आगरा मसीह मंडली के इस पेज के ज़रिए पिता परमेश्वर आपने मेरी ज़िंदगी को बदलने का एक और मौका दिया है, एक और मुझे अवसर दिया है पिता परमेश्वर कि ये पेज पर मैं ये वचन को पवित्र आत्मा के साथ में आपके पिता परमेश्वर वचनों को मैं बोलने वाली हो सकी। केवल मैं बोलने वाली ना हूँ, बल्कि पिता परमेश्वर मेरे जीवन को बदल डाल पिता, जीवन को बदल डाल पिता परमेश्वर। वक्त एक ऐसी चीज़ है पिता परमेश्वर की मैं प्रार्थना भी बंद नहीं करना चाहती, पर वक्त एक ऐसी चीज़ है पिता परमेश्वर जो आपसे मुझको अलग ले जाता है। क्योंकि पिता परमेश्वर कोई परमेश्वर के वचन को लेके दूसरा भी आपके लिए आपके पास में आकर पवित्र आत्मा से बोलना चाहता है। इसलिए पिता परमेश्वर मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप हम सब की रक्षा करिए। सारी प्रार्थना को मैं एकमात्र जिंदे खुदावंत के नाम से, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, उसके नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि पिता परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि एक सुंदर से वचन के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, हम सब अपने जीवन को परमेश्वर में अर्पण करते हैं। धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।